गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे लाभ और हानि, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी करते हैं तो उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लास 8th के जो बच्चे हैं, चाहे 7th के बच्चे हैं, ठीक है, उनके में भी पूरा एक चैप्टर होता है प्रॉफिट लॉस का। तो हम बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये तरह डिस्कस करेंगे और बहुत सरल तरीके से करेंगे। कोई भी बच्चा जो हमारे इस वीडियो को देखता हो बस पूरा इस वीडियो पे बना रहेगा तो मैं वादा करता हूं 100 में से 120% वादा करता हूं कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस इतने अच्छे से आ जाएगा, इतने अच्छे से आ जाएगा कि वो दोबारा कभी बोलेगा नहीं कि प्रॉफिट लॉस बहुत टफ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य। देखो प्रॉफिट लॉस बेटा आप लोगों को दो चीज पता होना चाहिए, पहला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है बेटा, यदि हम किसी दुकान पर गए और उस दुकान पर जाकर मैंने क्या पेन खरीदा, पेन को मैंने क्या किया 8 रुपए का खरीदा, पेन को मैंने क्या किया 8 रुपए का खरीदा पेन। उस पेन को जो मैंने 8 रुपए का खरीदा है वो उस सामान का क्रय मूल्य कहलाएगा। 8 रुपए जो हमारा क्या कहलाएगा वो, यानी 8 रुपए में पेन खरीदा, पेन को खरीदा। दुकान पे जाकर के जितने रुपए में सामान को खरीदते हैं हम लोग, परचेज करते हैं, वो उस सामान का क्रय मूल्य कहलाता है। और इसी पेन को मैंने क्या किया बेटा, इसी पेन को मैंने किसी को 10 रुपए में क्या किया, 10 रुपए में बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। तो मान लो मैंने कोई सामान 8 रुपए में खरीदा, मैंने 10 में बेचा, 10 में बेचा। कोई पूछेगा ना, अरे भाई तुम्हें कितना फायदा हुआ, कितना लाभ हुआ। फायदा को ही बोलते हैं लाभ बच्चों। तो चलिए हम लोग लाभ निकालते हैं। तो कैसे बताएंगे सामने वाले इंसान को कि हमको कितना लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ बचवा, तो लाभ बराबर फार्मूला कितना होता है, लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कभी भी समान आप लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ, विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग बेटा एसपी एंड क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सीपी। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बेटा एंड विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये सीपी एंड एसपी शॉर्ट में आप याद रखना, जहां भी सीपी लिखेंगे यानी क्रय मूल्य का बात करेंगे, जहां एसपी लिखेंगे वहां पे विक्रय मूल्य का बात करेंगे, ठीक है। और जहां पी लिख रहे हैं उसको प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों मान लो मैंने पेन खरीदा 8 रुपए का, बेचा 10 रुपए का। कोई भी आपसे पूछेगा ना कि भाई कितना फायदा हुआ, तो फायदा बताने के लिए क्या करना, अब जितना रुपया का पेन खरीदे हो ना 8 रुपए का, और जितने का बेचे हो, तो जो जिस पैसे से बेचे हो उस पैसे वाले से खरीदने वाले पैसे को माइनस कर देना। तो प्रॉफिट निकालना, आपको लाभ निकालना है। तो कितना रुपया बेचा आपने 10 रुपए का, पेन कितने का था 8 रुपए का, तो कितना फायदा हुआ आपको 2 रुपया फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ 2 रुपया हुआ। तो 2 रुपया क्या हुआ, 2 रुपया ये आपको लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इस 2 रुपया को क्या बोलेंगे, अब लाभ बोलेंगे, यानी कि हमको 8 रुपए के पेन पे 2 रुपए हमको लाभ हो गया, ठीक है। सेकंड एक उदाहरण और लेते हैं, ये तो पेन वाला हो गया। दूसरा सेम टू सेम एक उदाहरण और लेते हैं, इसे आप उतार ले पहले। आपका सेकंड उदाहरण है बच्चों, मान लो रामचंद्रा का मैंने एक भैंस है, उस भैंस को मैंने क्या किया 100 रुपया में खरीद लिया, ठीक है। रामचंद्र का भैंस ना सीपी, सी मींस कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए में, कितना रुपए में 100 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में, मैंने एक रामचंद्र का भैंस कितने में खरीदा है 100 रुपए में खरीदा है। 100 रुपए में भैंस मिलने वाला नहीं है। सब बच्चे सोच रहे होंगे कहां से सर जी इतना सस्ता भैंस पा गए। ये भैंस सिर्फ लिखने के लिए है, दूध देने वाला भैंस नहीं है ये। तो 100 रुपया का मैंने रामचंद्र का भैंस खरीदा है, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया है। और उसी भैंस को क्या करना है मुझे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस 120 में बेच देना। 120 रुपए में क्या करना है, बेचना है। क्या करना है, बेचना। ये मैंने खरीदा
और मैंने बेच दिया। ठीक है, 100 रुपया देखो मैंने रामचंद्र का भैंस खरीदा और उसी रामचंद्र के भैंस को मैंने 120 में बेच दिया। तो बताओ बच्चों हमको लाभ कितने का हुआ? हमको लाभ कितने का हुआ? तो लाभ बराबर फार्मूला क्या बताए थे आपको? लाभ को हम लोग पी बोलते हैं यानी प्रॉफिट। लाभ बराबर फार्मूला क्या बताए थे कि जितना में बेचे हो उसको बोलते हैं क्या? एसपी, और जितना का हमारा खरीदे थे उसको बोलते हैं क्या? सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देना। तो प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? प्रॉफिट यानी हमारा 120 रुपया का मैंने बेचा और मैंने खरीदा था 100 रुपया का, तो हमको रामचंद्र के भैंस पे कितना फायदा हुआ? बोलो 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। 20 रुपया फायदा हुआ, बेचारा रामचंद्र 20 रुपया का उसको चूना लग गया। ठीक है, 20 रुपया हमको फायदा हुआ। तो ये तो हमारा लाभ निकालने का तरीका है। अब हम लोग निकालेंगे लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। आप इसे उतार लें एक बार अच्छे से। सो बच्चों अब हम ज्ञात करेंगे रामचंद्र के भैंस पे हमको कितना प्रतिशत फायदा हुआ। 20 रुपया तो फायदा हुआ, सब कोई जान गए, और उस कितना प्रतिशत उसके भैंस पे फायदा हुआ उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी निकाले थे कि हमको प्रॉफिट कितने का हुआ था। मैंने खरीदा था सीपी कितने का? 100 रुपया का भैंस खरीदा था, और एसपी मैंने क्या किया था? 120 में बेच दिया था। यानी हमको यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ था बच्चों? 20 रुपया हुआ था। अब पीछे मैं आपको ये बता चुका हूं। अब हम देखेंगे कि उस भैंस पे हमको कितना प्रतिशत फायदा हुआ है। तो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा? मैंने वहां लिख दिया शॉर्ट में भी पी यानी प्रॉफिट बटे में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि भैंस पे हमको फायदा कितना का हुआ था? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। और ये 20 रुपया किस पे फायदा हुआ था? 100 रुपया पे फायदा हुआ था। किस पे? 100 रुपया पे। और गुणे कितना? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, और कुछ मत करना, 100 से 100 काट देना बेटा। कितना प्रतिशत फायदा हुआ? तो बोलो 20%। कितना? 20%। इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन और आप लोगों को दिया था बच्चों। कौन सा मैंने दिया था? कि मैंने पेन खरीदा था कितने रुपया में? 8 रुपया में, और उसको मैंने बेचा कितने का था? 10 रुपए में। कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो एक बात बताओ, 8 रुपए मैंने पेन खरीदा, अच्छा मान लो 8 नहीं मैंने 5 खरीदा, ठीक है, 5 रुपए का मैंने पेन खरीदा और मैंने क्या किया? 10 रुपए में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का आया बोलो? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, याद रहेगा सबको प्रॉफिट निकालने का? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट निकालो। एसपी कितना हमारा है? 10 रुपया। सीपी कितना है? 5 रुपया। कितना रुपया लाभ हमको हुआ? 5 रुपया का लाभ हुआ। कितना? 5 रुपया का लाभ हुआ। अब इसका निकालना क्या? हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो इसी में मैं कर दूं क्या? इसमें ही कर देता हूं, यदि आप कर लिए हो तो, ये समझ गए हो तो यही मैं कर देता हूं, इसको मिटा करके। तो देखना बेटा कैसे होगा बेटा, देखना ध्यान से। 5 रुपए का फायदा हुआ। कितना रुपए का फायदा हुआ हमको? फार्मूला वही लाभ, लाभ प्रॉफिट दिया है ना। कितना रुपया फायदा हुआ? 5 रुपया का। ये 5 रुपया फायदा हुआ किस पे हुआ है? 5 पे हुआ है। किस पे हुआ है? 5 पे हुआ है, क्योंकि पेन 5 का था। और इंटू कितना? इंटू कितना? 100। इस 5 के पहाड़े में काट दो, कितनी बार में गया? 20 बार में गया। कितनी बार में गया? 20 बार में। तो गुणा कर दो, कितना हुआ? 20 पचे 100। 20 पचे 5 दूनी 10, 20 पचे 100। यानी कितना फायदा हमको फायदा हुआ? 100%। बता लो। अब बात करेंगे बेटा हम लोग हानि का। क्या बात करेंगे? हानि कि हानि कैसे निकालते हैं। क्या? हानि कैसे निकालते हैं? तो देखो हानि होता क्या है। प्रोसेस सेम प्रोसेस है बेटा। कि मान लो मैंने पेन क्या किया? पेन यानी पेन में सीपी मैंने खरीदा कितने का? 10 रुपए का। खरीदा कितने का? 10 रुपए का। पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा है, ठीक बच्चों। और उसको मैंने बेचा कितने का? उस पेन को मैंने क्या किया? बेचा कितने का? यानी सेलिंग प्राइस कितने का बेचा? तो मैंने बेच दिया मान लो 6 रुपए। 6 रुपए 8 रुपए मान लो बच्चों। कितने रुपए का? 8 रुपए का। 8 रुपए मैंने उसको बेच दिया। बात समझना, मैंने खरीदा 10 रुपए में बेचा
8 रुपए में। तो हमें हानि कितने का हुआ, क्या पूछा गया, हानि यानी कि लॉस। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला बच्चों, लॉस निकालने का फॉर्मूला हानि, हानि हमको निकालना है। तो क्या करेंगे बताए बेटा आपको, क्या करेंगे, तो यहां पे क्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे किसको, विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। यानी कहने का मतलब हमको लॉस कितने का हुआ, सीपी में से एसपी को माइनस कर देना। तो लॉस कितने का आएगा बताओ, सीपी हमारा कितने का था, 10 रुपए का था, एसपी कितना 8 रुपए, कितना लाभ हुआ उस, कितना सॉरी कितना हानि हुआ उस पेन पे हमको, 2 रुपए का हानि हुआ, कितना 2 रुपए का हानि हुआ। और इसी हानि का हमसे कितने का हानि हुआ हमको बेटा, 2 रुपए का हानि हुआ। और इसी हानि का हमसे क्या पूछ दे, इसी हानि का हमसे क्या पूछ दे, क्या पूछ दे बेटा, इसी हानि का हमसे पूछे कितना प्रतिशत हानि हुआ उस पेन पे, कितना प्रतिशत हानि हुआ उस पेन पे। तो हमको हानि निकालना है बेटा, क्या निकालना है, हानि। तो हानि हमको कितना हुआ है, फार्मूला इसका हो जाएगा हानि, हानि हानि अब बटे पे, बटे हानि किस पे हमको हो रहा है, 10 रुपए पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, 10 रुपए पे। यानी नीचे क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा बेटा, क्रय मूल्य गुणे क्या 100। फॉर्मूला इसका कैसे हो जाएगा, लाभ प्रतिशत का हानि निकालना है यानी लॉस बटे में क्या सीपी इंटू क्या 100, ये हुआ। उसके बाद लॉस प्रतिशत निकालना है, हानि कितने का हमको हुआ बेटा, 2 रुपए, कितने का 2 रुपए का। और किस पे हानि हुआ 2 रुपए हमको, इस 10 रुपए वाले पेन पे हानि हुआ, कितना पे 10 रुपए पे, और गुणे कितना 100। तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा, तो इसका लॉस जो प्रतिशत निकल रहा कितना हुआ 10 दूनी 20, यानी हमको 20% का हानि हुआ बच्चों। ऐसे हानि निकालते हैं, आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें। एक नेक्स्ट उदाहरण लेके समझाते हैं आपके सामने। सो बच्चों एक प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जैसे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, अशोक पागल ने, आप लोगों ने बहुत ट्रेंडिंग सुना होगा, एक रील्स पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, मैंने भी देखा था, दिन स्लाइड कर रहा था कि बोलता है हम अशोक पागल ना ही। तो मैंने सोचा कुछ उसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लूं, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए आप। अशोक पागल ने कक्षा 10th में गणित के किताब को 400 रुपए में खरीदा। हमने बताया था बच्चों कि जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे, तो जब भी किसी चीज को हम लोग खरीदते हैं, खरीदने की बात हो रहा है, क्या खरीदा, खरीदा क्या खरीदा, किताब को खरीदा, क्या खरीदा, किताब खरीदा, खरीदा क्या किताब, क्या किताब, किताब खरीदा। खरीदने का मतलब क्या होता है बेटा, सीपी होता है, क्या होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो अशोक पागल ने कक्षा 10th में गणित की किताब को कितने रुपए में खरीदा, 400 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में, 400 रुपए में। और खरीदा कक्षा 11th में यानी 11 में जाने के बाद उसने कलुआ को, कलुआ नाम समझ करके कायर समझे होगा, झुकने वाला नहीं है कलुआ, कलुआ को 250 रुपए में बेच दिया, कलुआ को 250 रुपए में बेच दिया, यानी कि बेचा, बेच दिया। बेचना क्या बोलते हैं, एसपी। कितने में बेचा, 250 रुपए में। कलुआ का नाम तो सुना होगा, ठीक, कलुआ को बेच दिया। तो बताओ जब खरीदा 400 रुपए में, बेचा 250 रुपए में, तो बेटा बच्चों इसमें आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, सिंपल सी बात है भैया, खरीदे हैं ज्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो नुकसान तो होना ही होना है। अशोक पागल को सही में सब पागल बना दिए। तो देखो इसमें क्या हुआ, अशोक पागल को हो गया हानि, हानि हुआ तो बेचारा बन गया अशोक पागल। हानि का निकालने का फार्मूला तो आपको बताए थे कि सीपी में से क्या करते हैं, एसपी को माइनस करते हैं, हानि निकालने का फार्मूला, यानी क्या, सीपी मींस क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य। तो हानि निकालना है लॉस, तो निकालिए, सीपी कितने का हमारा है, 400 रुपए का, एसपी कितने का है, 250 का। तो हमको कितना का हानि हुआ, 400 का ये सामान 250 में बेच दिए, तो कितना का हानि हुआ, अशोक पागल को 150 रुपया का हानि हो गया।
इसीलिए बोलते हैं सब अशोक पागल ना। 150 रुपया का अशोक पागलों को क्या हुआ, हानि हुआ। अब उसी का हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला हम बताए थे बच्चों कि हानि हमको कितने का हुआ, यानी हानि प्रतिशत का फार्मूला कि लॉस बटे में क्या, सीपी इंटू 100, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमको लॉस कितने का हुआ है, यानी हानि हमको हुआ है 150 का। किस पे हुआ है, किस पे हुआ है, 400 पे हुआ है। किस पे हुआ है, 400 पे हुआ है और गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो बेटा काट दो, कितना आया 150 बटे में, 150 बटे में 4 आया, 150 बटे में 4 आया। अब इसको 4 से क्या करो, भाग दे दो। 4 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 बचा, कितना हुआ 30 हुआ। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अब यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो दशमलव वाला आप लोग जानते हैं भाग, तो 2 बचेगा। तो भाग देने वाले से संख्या से छोटा संख्या आ गया, तो पॉइंट लगाएंगे तो वहां हो जाएगा 20, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 20। तो कितनी बार में जाएगा, 4 पचे 20, यानी कितना प्रतिशत उसको हानि हुआ, तो 37.5% अशोक पागल को हानि हुआ। कलुआ रहा फायदे में। ठीक है, उतार लो बच्चों सभी लोग। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों को मैंने घर के लिए करने के लिए दिया है। ठीक है, यानी कि होमवर्क है, आप सभी को करना है, करके हल करके इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, और मैं देखकर बताऊंगा कि कितने लोग सही किए हैं गलत किए हैं। प्रश्न कुछ इस तरह आप लोग का है, देखिए कि फूलमतिया ने एक पर्स को 150 रुपए में खरीदा, कितने का, 150 रुपए में, और लुलिया को 200 रुपए में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। यानी फूलमतिया को कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, सॉरी, लाभ या हानि हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत, प्रतिशत बच्चों लगा लेना, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। तो क्या नया तुम्हारा प्रश्न क्या है बच्चों, फूलमतिया ने एक पर्स को 150 रुपए में खरीदा और लुलिया को 200 रुपए में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप निकाल करके, ठीक है बच्चों, कमेंट में इसका आंसर देंगे, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो और आसान तरीके से सरल तरीके से लाते रहें और आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।